हाय गाइस, ये मैकबुक एयर M1 है, ये है मैकबुक एयर M2 और अब एप्पल ने फाइनली मैकबुक एयर M3 इंट्रोड्यूस करा है। तो देखो, पहले तो अनबॉक्स करते हैं, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन क्या है। और बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर तो मैकबुक रखी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन भी है और इसके अंदर एप्पल स्टिकर्स है। बट पर्सनली एप्पल ये जो ब्रेडेड केबल देता है ना चार्जिंग की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऊपर से कलर्ड भी होती है। और ये देखो, ये 35 वोल्ट का जो चार्जर है ना, ये डुअल पोर्ट टाइप सी चार्जर है और अच्छी चीज है ये भी। बाकी मैकबुक एयर M3 की बात करूं तो बिल्कुल सेम डिजाइन के साथ ही आता है। अगर मैं M2 और M3 को कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली सेम है। आज की वीडियो में ना मेरा सिंपल सा मोटिव है कि जो मैकबुक एयर M1, M2 और M3 ये तीनों इस टाइम पे सेल पे है, आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए उस चीज को आंसर करने की कोशिश करता हूँ। डोंट वरी, प्रॉपर्ली आंसर करूंगा, बट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों को टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो, एक चीज जो आपको पता होना चाहिए, मैकबुक एयर अपने डिजाइन के लिए हमेशा से फेमस रहा है। मतलब जिस लेवल का कंफर्ट मैकबुक एयर देता है ना, वो भी इतने अच्छे मटेरियल के साथ, बाकी मार्केट में ऐसे कोई लैपटॉप्स इन जनरल नहीं मिलते। और अगर पुरानी मैकबुक एयर की बात करूं जो M1 है, ये तो वेज डिजाइन के साथ आता था। मतलब कि अगर आप देखो, बैक वाली साइड से ये थोड़ा मोटा है और आगे आते आते थोड़ा पतला होता जाता है। और एप्पल ने डिजाइन बहुत साल चलाया था और काफी फेमस डिजाइन है ये। बट मैकबुक एयर M2 के टाइम से ना एप्पल ने डिसाइड करा कि अब एकदम फ्लैट डिजाइन बनाएंगे। M3 को भी सेम मिला है और फ्लैट होने के बाद भी ना आज भी मैकबुक एयर M2 और M3 बहुत कंफर्टेबल लैपटॉप्स है। और इतने सालों से मैं महंगे से महंगे विंडोज लैपटॉप यूज करते आ रहा हूँ, बट जिस लेवल की फिनिश एप्पल देता है ना अपने उसमें लैपटॉप्स में, कि एक फिंगर से लिड भी ओपन हो जाती है, कोई लिटरली फ्लेक्स होता ही नहीं डिस्प्ले की लिड के अंदर, और कीबोर्ड तक में फ्लेक्स नहीं होता, वो भी इतने पतले लैपटॉप में। ये चीज मुझे बहुत अमेजिंग लगती है। बाकी जैसे ही मैकबुक एयर M3 को ओपन करते हैं तो यहाँ पर नॉच दिखती है, जो कि हाँ ओवर टाइम इग्नोर हो जाती है, बट इस नॉच के अंदर 1080p कैमरा है। एंड नो डाउट इस वेबकैम की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी आती है यार। मतलब अनइवन लाइटिंग भी होती है ना, अगर वो भी सही तरीके से मैनेज कर लेता है। बट एक अच्छी चीज हुई है मैकबुक एयर M3 के साथ, कि अब है ना एप्पल ने वॉइस आइसोलेशन का फीचर दे दिया, जैसे कि आईफोन में रहता है। और मेरे हिसाब से ये बहुत यूजफुल फीचर है। एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। रिकॉर्ड हो रही है विदाउट वॉइस आइसोलेशन ऑन, और कुछ ऐसी सी आवाज़ आपको आएगी, आसपास की ट्रैफिक की आवाज़। मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ एंड आसपास काफ़ी ट्रैफिक की नॉइस है, होपफुली वो सारी की सारी कैंसिल आउट हो रही है इन माइक्स के थ्रू। और कीबोर्ड की बात करते हैं, देखो बहुत अच्छा है, फीडबैक वगैरह, रिस्पॉन्स वगैरह। बट मेरा एक फीडबैक है और ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से है कि अगर मैं टाइपिंग वगैरह करता हूँ तो उसमें स्मजेस आ जाते हैं हमारे फिंगर्स की वजह से, तो ये कीबोर्ड थोड़ा सा डर्टी लगने लगता है। तो आई विश इसको फिक्स किया जाए यार। और अगर सेम टाइम पे ट्रैक पैड की बात करो इस लैपटॉप के, तो मेरे हिसाब से यार वो आज भी कॉम्पिटिशन के मुकाबले सबसे ज्यादा स्मूथ है, जेस्चर्स कमाल के है, हैप्टिक फीडबैक मिलता है, ये सब बहुत अच्छी चीज है इसके ट्रैक पैड की। और अपना ओपिनियन शेयर करूं तो मुझे तो इतना प्रिसाइज लगता है ट्रैक पैड कि ऐसा लगता है कि फोन की स्क्रीन यूज हो रही है। बाकी पोर्ट्स की बात करूं तो लेफ्ट साइड में ना मैगसेफ तो मिलता ही है, और उसके साथ में 2 टाइप सी USB 4 थंडरबोल्ट पोर्ट मिलते हैं। और राइट साइड में ना हेडफोन जैक मिलता है, बट ये हाई इंपीडेंस हेडफोन सपोर्ट करता है। इसका मतलब अगर आप अच्छे हेडफोन्स लगाना चाहते हो तो ये बेटर आउटपुट दे सकता है, तो ज्यादा डिटेल और ज्यादा लाउड होगा। बाकी एक माइनर चेंज है इस साल, अगर मैं M2 से कंपेयर करूं ना, ऐसा एप्पल का कहना है कि M3 में कम स्मजेस आएंगे क्योंकि एनोडाइजेशन करी है इन्होंने इस ब्लू कलर के ऊपर। और जब मैं M2 और M3 को साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा था तो बहुत मामूली डिफरेंस ही मुझे देखने को मिला है, ऐसा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है। बाकी M3 की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो ये 13.6 इंचेस की डिस्प्ले है और इसका रेजोल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं। खैर, इस डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो 500 निट्स की है। और अच्छी बात ये है कि ये जो स्क्रीन है ना 100% DCI P3 और sRGB दोनों कवर करता है। बाकी यहाँ अगर आप HDR कंटेंट देखते हो तो उसका सपोर्ट है। बाकी नो डाउट कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी। मतलब अगर चाहे मैं वीडियो एडिटिंग करना चाहूँ या फिर फोटो एडिटिंग, दोनों में डिस्प्ले अच्छा काम करती है। इनफैक्ट इस लैपटॉप की डिस्प्ले जो है ना इतनी तो ब्राइट है कि अगर मैं किसी कैफे में बैठा हूँ या फिर गाड़ी में बैठ के काम कर रहा हूँ तो ये अच्छे से दिख जाता है। और मेरे नोटिस में ना एक चीज आई कि अगर मैं HDR कंटेंट देख रहा हूँ तो वो बेस्ट HDR आउटपुट नहीं लगा मुझे, और उसकी वजह सिंपल सा रीजन है कि इस लैपटॉप में एक LCD डिस्प्ले है, और अगर OLED से कंपेयर किया जाए LCD को तो वो उस लेवल का कॉन्ट्रास्ट ला ही नहीं सकता। खैर, आई थिंक इसी वजह से ये LCD पैनल इतने ज्यादा हाईलाइट्स को ब्राइट नहीं कर पाता पूरे सीन के हिसाब से। खैर, ये चीज भी ना मैं निट पिकिंग करके बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे ओवरऑल अगर डिस्प्ले एक्सपीरियंस देखा जाए तो नो डाउट वो बहुत ज्यादा अच्छा तो है। और सबसे कूल बात पता क्या है, ये जो मैकबुक एयर M2 है ये एग्जैक्टली सेम है डिस्प्ले और डिजाइन में अगर मैं कंपेयर करूं मैकबुक एयर M3 से। बस 2 डिफरेंसेस है माइनर जो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। एक जो मैंने एनोडाइजेशन के बारे में बताया जो M3 में मिलती है कि थोड़े कम स्मजेस आते हैं, और दूसरा वो जो वॉइस आइसोलेशन का फीचर है ना M3 के अंदर कॉलिंग के टाइम पे,
बस यही डिफरेंसेस है, बाकी सब कुछ जो अभी तक मैंने बताया M2 में भी मिलता है। बट सबसे बड़े डिफरेंसेस की बात करूं तो वो परफॉर्मेंस में आते हैं। तीनों लैपटॉप की बात करते हैं, मैकबुक एयर M1, M2 और M3। और पहले क्लियरली मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा, जो मेरे पास मैकबुक एयर M1 है वो 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला है, लेकिन जो M2 है ना वो मेरे पास बेस वेरिएंट है, 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला। बट ये जो M3 है मेरे पास 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज वाला है। बट आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं बेंचमार्क्स दिखाता हूँ, थोड़ा नंबर से आपको क्लियर होगा। सबसे पहले Geekbench का CPU टेस्ट देखो, M1, M2, M3 तीनों का। अब नंबर्स देखते रहना, जैसे Geekbench में यहाँ पर दो टेस्ट लिए, OpenCL और मेटल, और ये दोनों GPU के टेस्ट है। और Cinebench 2024 की बात करूं तो यहाँ पर भी क्लियरली स्कोर्स देखना। और अगर आपने इन सारे स्कोर्स को ध्यान से देखा है तो एक चीज आपको कॉमन दिखी होगी कि M1 और M2 के बीच में 20% का डिफरेंस था और M2 और M3 के बीच में भी 20% का डिफरेंस था। तो इन स्कोर्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि M3 नो डाउट एक हेल्दी इंप्रूवमेंट्स के साथ आया है। बट स्टोरेज की स्पीड की बात करूं तो पिछले साल एप्पल ने मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी कि जो मैकबुक एयर M2 थे, इनकी जितनी भी बेस वेरिएंट है जिसमें 256 GB स्टोरेज थी, उनकी स्टोरेज की स्पीड काफी ज्यादा कम कर दी थी और लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करा था और मेरे हिसाब से वो मूव भी बहुत बैड था। अब इसी पॉइंट को याद करके जो आप डिस्क स्पीड के टेस्ट देख रहे हो ना, ये अब M1 की डिस्क की स्पीड देखो कितनी ज्यादा है M2 के मुकाबले, और सबसे बेस्ट पार्ट M3 की तो दोनों से काफी ज्यादा है। बट मैकबुक एयर M3 का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? M2 वाली मिस्टेक नहीं करी एप्पल ने। M3 के अंदर अगर आप 256 GB स्टोरेज भी लोगे ना, वो भी इतनी ही फास्ट आएगी स्टोरेज। मे भी हो सकता है आपको लगे कि भाई स्टोरेज की स्पीड क्या ही मैटर करती है, बट परफॉर्मेंस में वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। जैसे कि लाइट रूम की बात करते हैं, 576 फोटोज को इंपोर्ट करते हैं, उनमें से हाफ JPEG है और हाफ RAW, और सारी फोटोज में लाइट कलर ग्रेडिंग करके ना एक्सपोर्ट करते हैं 100% क्वालिटी में। और अब एक्सपोर्ट्स के रिजल्ट्स देखो, मैकबुक एयर M1 ने ना 13.5 मिनट में एक्सपोर्ट निकाला, और लेटेस्ट मैकबुक एयर M3 ने 11 मिनट्स 36 सेकंड में आउटपुट निकाला। और अगर मैकबुक एयर M3 की बात करूं तो स्लो स्टोरेज की वजह से 43 मिनट्स 57 सेकंड में एक्सपोर्ट निकाला है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, मैं एग्री करता हूं कि जो मेरे पास M2 है उसमें रैम कम है और बेस वेरिएंट है, बट स्टिल डिफरेंस बहुत बड़ा निकल के आया है। तो यहीं से अंदाजा लगा लो कि SSD की स्पीड कितनी मैटर करती है। बट अच्छी बात पता क्या है, अगर आप M2 का 256 GB स्टोरेज छोड़ के कोई भी हायर स्टोरेज वाला वेरिएंट लोगे, उसमें काफी फास्ट SSD मिलती है, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। फिर मुझे लगा कि यार फाइनल कट प्रो का भी होना चाहिए एक टेस्ट। तो तीनों लैपटॉप में मैंने एक अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, जो कि 10 मिनट के अराउंड की वीडियो है, उसमें सारे ग्राफिक्स, टाइटल सब कुछ लगा हुआ है। और तीनों लैपटॉप से 4K आउटपुट मैंने निकाला, और टाइमिंग में स्क्रीन पे लिख देता हूँ। देखो रिजल्ट्स जो है थोड़े माइनर डिफरेंसेस के साथ आते हैं, बट स्टिल मैं कह सकता हूँ M3 थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका GPU बेटर है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो M3 सेंस बनाता जाएगा। अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो कि GPU का यूज लेने वाला है अपने लैपटॉप में, तो मेरे हिसाब से M3 आपको सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए। बाकी M3 का एक और एडवांटेज है कि यहाँ पर रे ट्रेसिंग का सपोर्ट दे दिया एप्पल ने। खैर M3 में मैंने अभी तक इतनी गेमिंग नहीं करी है कि मैं रे ट्रेसिंग टेस्ट करूं, बट मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं रिव्यू लेकर आऊंगा इस लैपटॉप का। बाकी बैटरी तो भाई एज यूजुअल काफी ज्यादा कमाल की है इस मैकबुक एयर M3 की। मतलब 6 दिन से मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, सिर्फ 2 बार मैंने चार्ज करा है। और हाँ, जैसे कि अनबॉक्सिंग में आपने देखा ना कि मैंने 35 वॉट का चार्जर दिखाया था बॉक्स में, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास 1 TB और 16 GB वाला वेरिएंट है, जो कि हायर माना जाता है, इसलिए 35 वॉट का चार्जर मिलता है, वरना बेस वाले में 30 वॉट का नॉर्मल चार्जर मिलता है, एक पोर्ट वाला। देखो कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं पूरे सीन को कि जो मैकबुक एयर M1, M2, M3 तीनों अवेलेबल है। पहले बेस्ट प्राइस देखते हैं ऑनलाइन क्या मिल रहा है तीनों का। जैसे कि इस टाइम पे ना मैकबुक एयर M1 81,490 रुपीज का मिल रहा है, और मेरे हिसाब से इस प्राइस पे मैकबुक एयर M1 इतनी अच्छी डील नहीं है। मतलब अगर कोई सेल आए और 60-70,000 रुपीज के आसपास अगर आप मैकबुक एयर M1 ले सको, तब वो बेटर डील होगी, क्योंकि याद रखना 2020 का लैपटॉप है मैकबुक एयर M1। तो फिर बात आती है मैकबुक एयर M2 की। अब जिसका बेस वेरिएंट है जिसमें स्लो SSD है, वो 1,03,000 रुपए का मिलता है, और स्लो SSD की वजह से मैं बोलूंगा इतना वर्थ नहीं है इस प्राइस पर। अगर लेटेस्ट मैकबुक एयर M3 की बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट 1,14,900 रुपीज का है। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है, अगर मैं मैकबुक एयर M2 की बात करूं तो इसका 512 GB वाला वेरिएंट 1,20,000 का मिलता है, और अगर आप कार्ड डिस्काउंट
मॉल भी ले लो तो 1,15,000 का M2 फास्ट स्टोरेज के साथ मिल सकता है। प्राइसिंग सुनने के बाद इंटरेस्टिंग बन गई ना सिचुएशन। तो चीजों को बहुत सिंपल करता हूँ। देखो M3 मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जो लेटेस्ट लैपटॉप खरीदना चाहते हैं लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ, क्योंकि इसका जीपीयू भी अच्छा है। बस M3 में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 256 GB स्टोरेज ज्यादा नहीं होती। हो सकता है कि आपको स्टोरेज कम पड़े और आपको एक एक्सटर्नल SSD खरीदनी पड़े, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो नो डाउट मैकबुक एयर M3 तो है ही एक अच्छा ऑप्शन। बट जो सेकंड डील है मैकबुक एयर M2 512 GB स्टोरेज वाली, मैं ये मासेस को रिकमेंड कर सकता हूँ बहुत इजीली, क्योंकि ये जो मैकबुक एयर M2 है मुझे ऐसा लगता है कि मासेस के लिए काफी पावरफुल लैपटॉप रहेगा और वैल्यू फॉर मनी भी। तो ये थी पूरी सिचुएशन। अब आप अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक लैपटॉप पिक कर सकते हो। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कंफ्यूजन लिख दो। अगर मैं M3 का रिव्यू लेकर आया तो उसमें मैं चीजों को एड्रेस कर दूंगा, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रो आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।